एक बहन ने दूसरी बहन से ही कर ली शादी, पूरे परिवार में मचा हाहाकार, रिश्तेदारों के स्तर पर हुआ खून सवार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस घटना ने पूरे मुजफ्फरनगर को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, ये कहानी है दो बहनों की, जिसमें से एक का नाम है निकिता तो दूसरी का नाम है दीपांशी। निकिता दीपांशी के मामा की लड़की। जी हाँ, इन दोनों का मामा फूफा की बहनों का रिश्ता है और ये दोनों शुरुआत से ही आपस में साथ में रहती थी, जैसे कज़न बहनें रहती हैं। एक दूसरे के घर पर आना जाना था, खूब अच्छे से हंसी मजाक खेल कूद सब कुछ होता था। पूरे परिवार के लिए दोनों एक नॉर्मल बहनें थी, लेकिन एक सीक्रेट था जो सिर्फ इन दोनों को ही मालूम था। एक रहस्यमयी कहानी जो इनके अंदर ही अंदर चल रही थी, किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। और जब ये पता चला तो सबके पूरी तरीके से होश उड़ गए। और ये ऐसे ही नहीं पता चला, इसमें बहुत बड़ा मोड़ आया, और मोड़ ऐसा आया कि परिवार को हिला कर रख दिया। जी हाँ, निकिता के जो फादर हैं, निकिता के जो पिता हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उन्होंने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट कराई। उन्होंने ये तक कहा कि मेरी बेटी को बेच दिया जाने वाला है। जी हाँ, मेरी बेटी के खिलाफ एक जाल बुना जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि मेरी बेटी को कहीं ले जाकर बेच दिया जाए या फिर उसके साथ कुछ गलत कर दे दीपांशी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये कहानी शुरू होती है 1.5 साल पहले से। जी हाँ, 1.5 साल पहले निकिता और दीपांशी एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में अमूमन एक लड़का और लड़की आते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। ये दोनों ही लड़की रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बहुत सीक्रेटली चीज़ों को करते हैं। हर जो चीज़ इनके होती है, मोहब्बत या फिर दिल मिलना या फिर कुछ भी कह लीजिए, बहुत ज़्यादा सीक्रेट, किसी को भनक भी नहीं लग पाती है। 1.5 साल तक इनका रिश्ता ऐसे ही चलता है। ये मिलते हैं, एक दूसरे के घर पे छुट्टियों में आती हैं। निकिता भी दीपांशी के घर जाती है, दीपांशी भी निकिता के घर आती जाती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सभी के पूरी तरीके से होश फाख्ता हो जाते हैं। निकिता के घर वालों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। निकिता सोने के लिए जाती है और जब सुबह होती है, निकिता का परिवार उठता है तो निकिता अपने कमरे में नज़र नहीं आती है। निकिता अपने घर से गायब होती है। निकिता का पूरा परिवार पागलों की तरह निकिता को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन निकिता नहीं मिलती है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि निकिता के साथ साथ दीपांशी भी अपने घर से गायब है। जी हाँ, दीपांशी भी अपने घर पे नहीं मिल रही है। 1-2 दिन बाद दीपांशी का परिवार निकिता के परिवार को ये जानकारी देता है कि दीपांशी भी गायब है। फिर उसके बाद निकिता के परिवार का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। उन्हें पहले से शक था कि हो सकता है निकिता दीपांशी के साथ कहीं गायब हो गई हो। और इसके बाद निकिता के पिता के स्तर पर खून सवार हो जाता है। निकिता के पिता कहते हैं, जिस दिन मुझे निकिता और दीपांशी मिली, मैं उन्हें जान से मार दूंगा, मैं उन्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। और निकिता के पिता एक पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर FIR दर्ज कराते हैं, जिसके बाद ये मामला लखनऊ से सीधे जाता है तीतावती थाने। जी हाँ, तीतावती थाने मुजफ्फरनगर की पुलिस दीपांशी और निकिता की तलाश में पूरी तरीके से जुट जाती है और इनकी तलाशी खत्म होती है यूपी के गाजियाबाद जाकर। जी हाँ, ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी दोनों लड़कियां, लेकिन मिलती हैं गाजियाबाद में, एक फैक्ट्री में। ये दोनों एक फैक्ट्री में काम कर रही होती हैं और उसी फैक्ट्री में एक कमरा लेकर ये दोनों रह रही होती हैं। उस फैक्ट्री में दिन में तो फैक्ट्रियों की जो औजार होते हैं उनकी आवाज़ गूंजती है, लेकिन रात में इनके वादों की आवाज़ एक दूसरे के कानों में गूंजती है। दोनों एक दूसरे से जिंदगी भर साथ रहने का वादा कर चुकी होती हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर चुकी होती हैं। जी, इसमें निकिता जो होती है वो होती है दुल्हन और दीपांशी होता है दुल्हा। और थाने में जब इन्हें ले जाया जाता है, जब थाने का दरवाज़ा खुलता है तो एक दुल्हन की तरह सजी हुई लड़की थाने के अंदर घुसती है, जिसे देखकर पुलिस वालों की भी आंखें पूरी तरीके से चौंधिया गई होती हैं। ये लड़की कोई और नहीं निकिता होती है, और निकिता के पीछे पैंट शर्ट पहने हुए अच्छे से सजा धजा एक दुल्हा। लेकिन ये दुल्हा लड़का नहीं होता है, ये दुल्हा होता है लड़की। जी हाँ, ये होती है दीपांशी। दीपांशी निकिता के पीछे पीछे पैंट शर्ट में बड़े स्टाइल में चलकर आती है और निकिता बड़ी सजी धजी एक मासूम दुल्हन की तरह थाने में घुसती है। सभी के होश उड़ जाते हैं। दोनों से जब पूछा जाता है कि तुम मतलब ऐसे अचानक से कैसे थाने में मतलब दुल्हा दुल्हन बन के आ गई, तो ये दोनों बहुत बड़ा खुलासा कर देती हैं। इनका कहना था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। जी हाँ, ये लड़का लड़की नहीं है, ये लड़की लड़की है।
और दोनों बहनें हैं, दोस्त भी नहीं है। दोनों कजन्स हैं, दोनों मामा फूफा की बच्चियां हैं, दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, बचपन से साथ रह रही हैं। लेकिन अब ये साथ इनका जिंदगी भर का साथ बन गया है, एक पति पत्नी का साथ। निकिता से जब पूछा जाता है कि तुम पर कोई दबाव डाला गया है, कोई प्रेशर डाला है, दीपांशी ने क्या किया है जो तुमने मतलब दीपांशी से शादी कर ली, तो निकिता साफ तौर पर खुले तौर पर कहती है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मुझे दीपांशी से प्रेम है, इसलिए मैंने दीपांशी से शादी कर ली। जब निकिता से पूछा गया कि ये सब कब शुरू हुआ, कितने दिन पहले हुआ, कैसे हुआ, तो निकिता कहती है कि हमें रिलेशनशिप में 1.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर चुके थे और हमें लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमारा लड़कों से कोई लेना देना नहीं है, जो है हम दोनों के बीच है और अब हम दोनों ने शादी कर ली। और निकिता से जब पूछा गया कि इसमें कोई अड़चन आ रही है, क्या आ रही है जो तुम घर से भागे, तुम घर वालों को बता भी सकते थे, तो निकिता का कहना था कि अगर हम अपने घर वालों को बताते तो मेरे पिता मुझे जान से मार देते, हम दोनों को वो इस दुनिया से विदा कर देते, हम दोनों की जान ले लेते, और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होते, इसलिए हमने किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया और हम दोनों घर से फरार हो गए। हम दोनों रिलेशनशिप में थे, इसका भी पूरे परिवार को कभी हमने पता नहीं चलने दिया। जो हुआ वो सब रहस्यमयी तरीके से हुआ, बिल्कुल सीक्रेटली हुआ। मैं दीपांशी के घर जाती थी तब हमारी मुलाकात होती थी, या फिर दीपांशी जब हमारे घर आती थी तब हम दोनों की मुलाकात हो जाती थी। बाकी हमारी फ़ोन पे बात हुआ करती थी, जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बातें करते हैं उसी तरीके से हम भी फ़ोन पर ही बातें करते थे या फिर मैसेजेस पर हमारी बातें होती थी। लेकिन अब मुझे अपने पिता से ख़तरा है, यानी कि मेरे पिता मुझे अब जान से मार सकते हैं, और मैं ये खुले तौर पर कह रही हूँ, मैं एक बालिग लड़की हूँ, मैं सिर्फ दीपांशी के साथ ही रहना चाहती हूँ। दीपांशी मेरा दूल्हा है और मैं उसकी दुल्हन, साफ तौर पर उसने कह दिया है। वहीं दूसरी तरफ दीपांशी पैंट शर्ट पहने बड़े स्टाइल में एक लड़के की तरह चल कर आ रही है और वो कह रही है कि मैं निकिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, हम दोनों का रिलेशनशिप पिछले 1.5 साल से है। और जब दीपांशी से पूछा गया कि तुम्हें किससे खतरा है, क्या अड़चन आ रही है तुम दोनों के बीच में जो तुम्हें घर से भागना पड़ा, तो दीपांशी का भी यही कहना है कि मेरे मामा से मुझे खतरा है, मामा मतलब निकिता के पिता से हम दोनों को खतरा है, मेरे घर वाले राजी हैं। जी, जो दीपांशी है, जो दुल्हा बना है, उसके घर वाले पूरी तरीके से राजी हैं। निकिता का भी यही कहना है कि मेरी बुआ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे पिता से मुझे दिक्कत है, वो हमें मार सकते हैं, इसलिए हमें उनसे बचाया जाए। और जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी इनके पीछे पूरी तरीके से पड़ गए हैं। रिश्तेदारों का भी कहना है कि बिल्कुल सही नहीं है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि जहाँ लड़की और लड़की दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, जबकि वो एक दूसरे की बहनें हैं, बहनें आपस में ऐसे शादी कैसे कर सकती हैं, निकिता एक लड़की के साथ ही अपना ज़िंदगी कैसे बिता सकती है, जबकि दीपांशी का कहना है और निकिता का भी यही कहना है कि हमारा लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमारा लड़कों से कोई भी शादी करने का प्लान नहीं है, अब हम दोनों एक दूसरे के दुल्हा दुल्हन हैं, हम एक दूसरे के पति पत्नी हैं और हम जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। जिसके बाद पुलिस ने इनकी बातों को समझा और निकिता को एक सुरक्षा प्रदान कराई और उसके घर भेज दिया। निकिता का परिवार का कहना है कि ठीक है, हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस केस ने पूरे मुजफ्फरनगर को चौंका कर रख दिया है। जो भी इस केस के बारे में सुन रहा है उसके भी होश उड़ जा रहे हैं और अब निकिता और दीपांशी के घर में लोगों की भीड़ लगने लगी है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं इस नई जोड़ी को, आखिर लड़की और लड़की की जोड़ी कैसी लगती है, क्योंकि गांव में या फिर ऐसे यूपी के कई ज़िलों में ये चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। बाहर आप जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख जाएंगी, मॉडर्न अगर किसी जगह पर जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको नज़र आती है, लेकिन भारत में यह भी कम है। और अब मुजफ्फरनगर के छोटे से गाँव में ये घटना निकल कर आई है तो लोगों को और ज़्यादा ये घटना चौंका रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि निकिता और दीपांशी के रिश्ते पर आपका क्या कहना है, क्या ये सही है या फिर ये पूरी तरीके से गलत है। और जो निकिता के परिवार का सोचना है, निकिता के पिता का जो कहना है कि मैं इन्हें जान से मार दूंगा, वो सही है या फिर गलत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।